इमेजिन करो, एक आदमी एक होटल रूम में चेक इन करता है। 3 दिन तक किसी से बात नहीं करता, ना कोई रूम सर्विस, ना कोई विजिटर। और फिर एक सुबह उसका रूम अंदर से लॉक मिलता है। पुलिस दरवाज़ा तोड़कर अंदर जाती है, लेकिन रूम बिल्कुल खाली होता है। ना अंदर कोई लाश होती है, ना कोई इंसान, सिर्फ एक पुरानी ऑडियो कैसेट जिसमें रिकॉर्ड होती है एक आदमी की आखिरी चीख। आखिर वो आदमी गया कहाँ, और उस कैसेट में ऐसा था क्या जिसने पूरी इन्वेस्टिगेशन को हमेशा के लिए बदल दिया। आज की कहानी एक ओरिजिनल फिक्शनल स्टोरी है, ट्रू क्राइम डॉक्यूमेंट्री स्टाइल में। तो लाइट्स ऑफ कर दीजिए, हेडफोन्स पहन लीजिए और चलिए शुरू करते हैं। साल था 2018। हिमाचल प्रदेश के एक छोटे से हिल टाउन में एक पुराना होटल था जिसका नाम था होटल पाइन क्राइस्ट। ऑफ सीजन चल रहा था। होटल में सिर्फ 2 गेस्ट थे। एक शाम लगभग 8 बजे एक आदमी रिसेप्शन पर आया। काले कपड़े पहने हुए थे, लंबी दाढ़ी थी और आंखों पर काला चश्मा। उसने धीमी आवाज में सिर्फ एक ही बात कही, रूम नंबर 307 मिलेगा। मैनेजर ने आईडी मांगी। नाम था अरविंद मल्होत्रा। सारे डॉक्यूमेंट्स बिल्कुल जेन्युइन लग रहे थे। उसने एडवांस कैश भी दे दिया और सीधे रूम नंबर 307 में चला गया। लेकिन अगले ही दिन होटल स्टाफ को उसकी कुछ आदतें अजीब लगने लगी। ना वो अपने रूम से बाहर निकलता था, ना किसी से बात करता था, ना ही खाना मंगवाता था। और हर रात बिल्कुल 3:07 पर उसके रूम से फर्नीचर घिसने की आवाज़ आने लगती थी और किसी भारी चीज़ को खींचने की आवाज़ भी आने लगती थी। स्टाफ ने सोचा शायद कोई सामान शिफ्ट कर रहा होगा, लेकिन ये आवाज़ लगातार 3 रातों तक आती रही। चौथी सुबह सब कुछ बदल गया। हाउसकीपिंग वाले ने जाके 307 कमरे में नॉक किया। वहां उसे कोई जवाब नहीं मिला। मैनेजर ने उस रूम में फ़ोन भी किया, लेकिन फ़ोन भी अंदर से बज रहा था और किसी भी फ़ोन नहीं। 2 घंटे तक इंतज़ार करने के बाद होटल मैनेजर पुलिस को बुलाने के लिए मजबूर हो गया। पुलिस ने दरवाज़ा तोड़ दिया। रूम अंदर से लॉक था, लेकिन पुलिस के अंदर जाने के बाद उन्होंने देखा कि अंदर कोई नहीं था। विंडो लॉक थी, बालकनी बंद थी, बाथरूम भी बिल्कुल खाली था। ऐसा लग रहा था जैसे कोई हवा में गायब हो गया हो। बस बेड पर एक पुरानी कैसेट रखी हुई थी। पुलिस ने उस कैसेट को जलाया। पहले कुछ सेकंड सिर्फ हवा चलने की आवाज़ आई। एक आदमी बोला, अगर तुम ये रिकॉर्डिंग सुन रहे हो तो शायद मैं जिंदा नहीं हूँ। उसके तुरंत बाद एक जोर की चीख और रिकॉर्डिंग खत्म। रूम में खड़े हर ऑफिसर की सांसें बिल्कुल रुक सी गई थी। पुलिस ने अगले दिन अपनी इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट की। पुलिस ने सारे सीसीटीवी कैमरास देखे। वीडियोस में अरविंद क्लियरली अपने होटल में एंटर करता दिख रहा था और रूम 307 में जाता हुआ भी। लेकिन 3 दिन तक वो एक भी बार बाहर निकलता हुआ रिकॉर्ड नहीं हुआ। और एक अजीब बात भी सामने आई कि हर रात बिल्कुल 3:07 कॉरिडोर्स की लाइट ब्लिंक करने लगती थी और सीसीटीवी एग्जैक्टली 17 सेकंड के लिए ब्लैक हो जाता था। टेक्निकल एक्सपर्ट्स ने भी कैमरा चेक किया, जिसमें कि कोई हैकिंग, कोई एडिटिंग, ना ही किसी तरह की टेम्परिंग की कोई सबूत मिले। सब कुछ नॉर्मल था। पुलिस ने आईडी वेरीफाई की और यहाँ इन्वेस्टिगेशन ने एक सबसे बड़ा मोड़ लिया। रिकॉर्ड्स के मुताबिक जब पुलिस ने आईडी चेक की तो अरविंद मल्होत्रा 5 साल पहले ही मर चुका था। तो सवाल ये पैदा होता है कि अगर अरविंद मल्होत्रा 5 साल पहले ही मर चुका था तो उसके नाम से होटल में चेक इन किसने किया। पुलिस के इसके अलावा और ज़्यादा किसी भी तरह के सबूत नहीं मिले, तो पुलिस ने लगभग ये केस क्लोज कर दिया था। लेकिन तब एक रिटायर्ड
पुलिस ऑफिसर सामने आया। उसने बताया 5 साल पहले इसी होटल रूम के 307 से एक आदमी लापता हुआ था। उसकी बॉडी कभी नहीं मिली। पुरानी फाइल्स दोबारा खोली गई। पुलिस ने होटल का रेनोवेशन शुरू करवाया। रूम की दीवार तोड़ते वक्त एक हिडन कंपार्टमेंट मिलता है। अंदर था पुरानी न्यूज़पेपर, एक पॉकेट वॉच और एक दूसरी कैसेट रखी हुई थी। कैसेट में सिर्फ इतना ही रिकॉर्ड था, मुझे मत ढूंढो वरना तुम भी यहीं रह जाओगे। और इसके बाद पुलिस ने होटल पाइन क्राइस्ट को परमानेंटली सील कर दिया। केस को अनसॉल्व डिक्लेयर कर दिया गया। सबको लगा ये राज हमेशा के लिए दफन हो गया। लेकिन 6 महीने बाद एक लोकल जर्नलिस्ट को बिना किसी सेंडर के एक पार्सल मिलता है। उस पार्सल के अंदर पॉकेट वॉच थी और एक नई कैसेट। जर्नलिस्ट ने कैसेट चलाई। एक शांत आवाज सुनाई दी, मेरा नाम अरविंद मल्होत्रा नहीं है, मैं एक प्राइवेट इन्वेस्टिगेटर था। मैं यहाँ एक सीरियल किलर का सच ढूंढने आया था। उसने अपने शिकारों को कभी होटल से बाहर नहीं ले गया। वो इसी बिल्डिंग के अंदर उन्हें छुपा देता था। इतना कहने के बाद रिकॉर्डिंग अचानक खत्म हो गई। और ये रिकॉर्डिंग सुनने के बाद पुलिस ने पूरे होटल की दोबारा तलाशी ली। वो बेसमेंट तक पहुंची और बेसमेंट के नीचे एक पुरानी बंद सुरंग मिली। उसके अंदर कई इंसानी अवशेष मिले। डीएनए रिपोर्ट्स ने कंफर्म किया कि ये उन्हीं लोगों के थे जो पिछले 20 सालों से लापता थे। आखिरकार पुलिस को समझ आ ही गया कि होटल पाइन क्राइस्ट के अंदर एक सीरियल किलर सालों तक लोगों को मारकर छुपाता रहा। लेकिन सबसे बड़ा सवाल अब भी जिंदा था। अगर असली सीरियल किलर पकड़ा गया तो कैसेट किसने भेजी, और वो प्राइवेट इन्वेस्टिगेटर जिसने अपनी रिकॉर्डिंग छोड़ी थी, उसकी लाश कभी क्यों नहीं मिली। आज भी होटल पाइन क्राइस्ट बंद पड़ा है और आसपास के लोग कहते हैं कि ठीक रात 3:07 में रूम 307 की खिड़की में एक आदमी की परछाई नजर आती है, जैसे वो आज भी किसी का इंतजार कर रहा हो, शायद अपनी कहानी पूरी करने के लिए, या फिर किसी नए मेहमान का। क्या आपके आसपास कोई ऐसी खिड़की है जिससे आपको परछाई दिखाई देती है? कमेंट बॉक्स पे ज़रूर कमेंट करिएगा। अगर आपको ऐसी फिक्शनल ट्रू क्राइम मिस्ट्री और सस्पेंस स्टोरीज पसंद आती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।